बच्चों आपका स्वागत है संकल्प एकेडमी बाय अभिषेक में। बच्चों आज हमारा क्लास 10 का लेसन नंबर 6 है और हमारा लेक्चर 1 रहेगा। अगर आपने फर्स्ट टू फिफ्थ लेक्चर नहीं देखा है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो बच्चों थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, वाई डू वी नीड इंटरटेनमेंट। ठीक है, हमें मनोरंजन की ज़रूरत क्यों है। थिंग्स दैट हेल्प रिफ्रेश आवर माइंड एंड गिव अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आर द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। Various hobbies, games, drama, film, writing, reading, etc. are the source of entertainment। जो चीज़ें हमारे दिमाग को बिल्कुल ताज़ा करने यानी कि रिफ्रेश आवर माइंड में मदद करती है एंड हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी का एहसास यानी कि फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस कराती है, उन्हें हम मनोरंजन के साधन यानी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट कहते हैं। हमारे अलग अलग शौक यानी कि वेरियस हॉबीज़, खेल, गेम्स, नाटक, फिल्में यानी कि ड्रामा फिल्म एंड लिखना पढ़ना यानी कि राइटिंग रीडिंग, ये सभी मनोरंजन के मुख्य साधन हैं। एग्जाम्पल में बताओ बच्चों, ये बिल्कुल वैसा ही है बच्चों जैसे आप स्कूल में लगातार पढ़ाई करके थक जाते हो और फिर रेसेस की घंटी बजते ही आप ग्राउंड में खेलने भागते हो या घर जाकर कार्टून देखते हो। वे सब गेम और वीडियो ही आपके मनोरंजन के साधन यानी कि सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, जो आपको एकदम खुशी कर देते हैं। हेल्दी एंटरटेनमेंट ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटीज इज इसेंशियल फॉर द healthy growth of one personality. Entertainment keep our mind lively and fresh. It may also make us feel physically more energetic, so eventually our efficiency at work improves. एक बेहतरीन क्वालिटी का अच्छा मनोरंजन यानी कि हेल्थी एंटरटेनमेंट ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटीज किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी के अच्छे विकास यानी कि हेल्थी ग्रोथ ऑफ वन पर्सनैलिटी के लिए बहुत ही इसेंशियल यानी कि ज़रूरी है। मनोरंजन हमारे दिमाग को हमेशा जिंदा दिल एंड एकदम फ्रेश यानी कि लाइवली एंड फ्रेश रखता है। ये हमें शारीरिक रूप से और भी ज़्यादा फुर्तीला यानी कि फिजिकली मोर एनर्जेटिक महसूस कराता है। इसी वजह से आखिरकार हमारे काम करने की ताकत और स्पीड यानी कि इफ़िशिएंसी एट वर्क बहुत ही बढ़ जाती है। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, सोचो बच्चों, अगर आपको 24 घंटे सिर्फ पढ़ाई करने को कहा जाए एंड कोई गेम ना खेलने दिया जाए तो आप बिल्कुल सुस्त हो जाओगे ना। लेकिन जब आप थोड़ा सा खेल लेते हो तो आपके अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है जिससे आप होमवर्क भी बहुत तेजी से और बिल्कुल फटाफट यानी कि इफ़िशिएंसी ख़त्म कर लेते हो। Pursuing hobbies and games help in personality development. In India, many festivals, sports, dance, music, etc. were developed as form of entertainment. Since ancient time, there are varied forms of entertainment available in the modern period as well. अपने मनपसंद शौक पूरे करने एंड खेलने से हमारी पर्सनैलिटी का बहुत अच्छा विकास यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। हमारे भारत में पुराने ज़माने से ही सिंस एंशिएंट टाइम्स कई सारे त्यौहार यानी कि फेस्टिवल, खेल, नाच गाना यानी कि डांस म्यूजिक मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट के रूप में ही शुरू और विकसित किए गए थे। आज के आधुनिक काल यानी कि मॉडर्न पीरियड में भी हमारे पास मनोरंजन के कई अलग अलग तरीके मौजूद हैं। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजा और गांव के लोग मनोरंजन के लिए दिवाली पर सब एक साथ मिलकर नाचते गाते थे या कुश्ती और कबड्डी खेलते थे। और आज के आधुनिक ज़माने में यानी कि मॉडर्न पीरियड में हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स, वीडियो गेम एंड यूट्यूब जैसे नए नए तरीके आ गए हैं। तो बच्चों अभी हम लोग देख लेते हैं ट्राई टू डू इट यानी कि ये करके देखिए। मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट एंड क्लासीफाई देम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। बच्चों आपको मनोरंजन के अलग अलग प्रकारों की एक पूरी लिस्ट तैयार करनी है एंड फिर उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटना है यानी कि क्लासीफाई देम इनटू डिफरेंट कैटेगरी। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में देखें, ये आपका एक मज़ेदार क्लास टास्क है। जैसे आप अपनी नोटबुक में एक तरफ आउटडोर गेम्स जैसे क्रिकेट लिखोगे एंड दूसरी तरफ इंडोर गेम्स जैसे लूडो लिखोगे, वैसे ही आपको मनोरंजन की अलग अलग टीमें बनानी हैं। Entertainment can be classified into
two categories, active and passive. Active entertainment anticipates an individual mental, physical participation of handicraft and participation in sport activity are example of active entertainment. मनोरंजन को यानी कि इंटरटेनमेंट को मुख्य रूप से दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला है एक्टिव और दूसरा है पैसिव। एक्टिव इंटरटेनमेंट में इंसान का खुद का दिमागी और शारीरिक रूप से हिस्सा लेना यानी कि मेंटल फिजिकल पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे बच्चों हैंडीक्राफ्ट या क्राफ्ट बनाना, पार्टिसिपेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट या खुद किसी खेल में हिस्सा लेना, ये सब एक्टिव इंटरटेनमेंट के बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। बच्चों आपको मैं नीचे एग्जाम्पल में सब कुछ क्लियर करता जाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। तो बच्चों एग्जाम्पल में देखें, इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे बच्चों। जब आप खुद मैदान में जाकर बैट पकड़कर क्रिकेट खेलते हो या पेपर को काटकर सुंदर सी ड्राइंग एंड क्राफ्ट बनाते हो, तो आपका हाथ और दिमाग खुद काम कर रहा होता है। इसी को हम एक्टिव एंटरटेनमेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें आप खुद एक्टिव हो। वॉचिंग अ स्पोर्ट मैच और लिसनिंग टू म्यूजिक और वॉचिंग अ मूवीज आर एग्जाम्पल ऑफ पैसिव एंटरटेनमेंट। इन दिस टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट वी आर नॉट एक्चुअल पार्टिसिपेंट बट ओनली व्यूअर्स। दूसरी तरफ टीवी पर कोई स्पोर्ट मैच देखना यानी कि वॉचिंग अ स्पोर्ट्स मैच, गाने सुनना या कोई फिल्म देखना, ये सब आपका पैसिव मनोरंजन यानी कि पैसिव एंटरटेनमेंट के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं। इस तरह के एंटरटेनमेंट में हम खुद असल में हिस्सा नहीं लेते, नॉट एक्चुअल पार्टिसिपेंट, बल्कि हम सिर्फ देखने वाले दर्शक यानी कि ओनली व्यूअर्स होते हैं। जैसे आपका यूट्यूब ही हो गया बच्चों। एग्जाम्पल में देखें बच्चों, ये तो आपका सबसे मनपसंद काम है बच्चों। जब आप सोफे पर आराम से बैठकर पॉपकॉर्न खाते हो, टीवी पर विराट कोहली MS धोनी का मैच देखते हो या हेडफोन लगाकर गाने सुनते हो, तो आप खुद नहीं खेल रहे होते, आप सिर्फ एक दर्शक व्यूअर बनकर मजा ले रहे होते हो। इसी को पैसिव एंटरटेनमेंट कहते हैं। तो बच्चों आपको डू इट यानी कि ये करके देखिए बोला गया है, तो घबराना मत, इसका मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है बच्चों। क्रिएट अ चार्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट विच आर रिलेट टू हिस्ट्री। बच्चों आपको कहा गया है कि एक्टिव और पैसिव मनोरंजन का एक ऐसा शानदार चार्ट तैयार करना है जिसका सीधा संबंध हमारे इतिहास यानी कि रिलेटेड टू हिस्ट्री से हो। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक्टिव एंटरटेनमेंट यानी कि इतिहास से जुड़े एक्टिव काम, ठीक है। इसमें क्या आएगा बच्चों, मैं आपको एक्टिव और पैसिव का 3-3 एग्जाम्पल बताऊंगा, तो आप नोट कर सकते हो। तो देखो बच्चों, एक्टिव एंटरटेनमेंट में आता है जैसे कि ट्रेडिशनल स्पोर्ट, खुद मिट्टी में जाकर कुश्ती यानी कि रेसलिंग लड़ना या कबड्डी खेलना। फिर बच्चों आपका आता है क्राफ्ट एंड आर्ट, पुराने इतिहास की तरह खुद मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के किले बनाना। फिर बच्चों आपका थर्ड एग्जाम्पल लास्ट वाला है आपके एक्टिव का, स्कूल में फंक्शन में खुद छत्रपति शिवाजी महाराज या कोई भी रोल हो उसका नाटक ड्रामा करना, ठीक है बच्चों, जो कि पुराने जमाने से हिस्ट्री से रिलेटेड हो। फिर बच्चों हम लोग अभी पैसिव एंटरटेनमेंट यानी कि इतिहास से जुड़े पैसिव काम देखेंगे। जैसे आपका वॉचिंग मैचेस हो गया, स्टेडियम में बैठकर पारंपरिक कुश्ती या दंगल का मैच देखना, ठीक है बच्चों। फिर आपका विजिटिंग म्यूजियम यानी कि म्यूजियम में जाकर राजा महाराजाओं की पुराने मिट्टी के बर्तन और हथियार देखना। फिर आपका आता है सिनेमा हॉल में बैठकर तानाजी या बाहुबली जैसी ऐतिहासिक फिल्में देखना, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अभी हमने जितना पढ़ा उसका शॉर्ट समरी देख लेते हैं। पहला हमने देखा माइंड रिफ्रेश, मनोरंजन यानी कि इंटरटेनमेंट हमारे दिमाग को बिल्कुल ताज़ा रखता है, जिससे हमारे काम करने की स्पीड यानी कि एफिशिएंसी और एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। फिर बच्चों हमने एंशिएंट इंडियन फन देखा, यानी कि भारत में पुराने जमाने से ही त्यौहार यानी कि फेस्टिवल, डांस और खेल एंटरटेनमेंट के रूप में मनाए जाते रहे हैं। फिर हमने एक्टिव फन देखा, जिसमें हमारा शरीर और दिमाग खुद हिस्सा लेता है, उसे एक्टिव एंटरटेनमेंट कहते हैं, जैसे खुद ग्राउंड में खेलना या क्राफ्ट बनाना। फिर बच्चों हमने पैसिव फन देखा, यानी कि जिसमें हम खुद नहीं खेलते, सिर्फ दर्शक व्यूअर्स बनकर मजा लेते हैं, उसे पैसिव एंटरटेनमेंट कहते हैं, जैसे फिल्म देखना या मैच देखना। फिर हम लोग हिस्ट्री कनेक्शन देखेंगे,
इतिहास में भी लोग खुद तलवारबाजी करके एक्टिव या दूसरों का नाटक देखकर पैसिव अपना मनोरंजन यानी कि इंटरटेनमेंट करते थे। तो बच्चों यहाँ पे ये लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।